फिर सक्रिय हुए बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। हरियाणा के जिंद में पहुंचकर बामसेफ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जी हाँ साथियों, मैं सागर नंदी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद जो है वो लगभग 1 से 1.5 महीना चुनावी प्रचार या पार्टी के प्रचार से दूर रहे। लेकिन कल ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि हरियाणा के सिंध जिले में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर ये दोबारा सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं और अब बसपा को एक पुराने अंदाज में लाने की बात उनकी ओर से की जा रही है। बता दूं कि आकाश आनंद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और नए सिरे से बसपा के संगठन को मजबूत करने के जो दिशा निर्देश या जिम्मेवारी है वो बहन जी ने उनके कंधों पर दी है। बता दूं कि आकाश आनंद लगभग 2014 से बसपा की राजनीति को समझ रहे हैं। बहन जी उनको करे हुए हैं और अलग अलग विधानसभा के चुनाव जो अब हुए हैं हाल ही में, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के हो या उससे पहले दूसरे राज्यों के, तो उन राज्यों में भी आकाश आनंद को महाराष्ट्र को छोड़कर उन राज्यों में लगाया और उन राज्यों में बसपा का जो जनाधार है वो किस प्रकार से बढ़े, इसके लिए उनको एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। हालांकि इन राज्यों में बसपा को ज्यादा कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई। लेकिन अब कल की जो मीटिंग हरियाणा के जिन जिले में हुई है बामसेफ के खास तौर पर, क्योंकि बसपा जो है वो अपने पुराने अंदाज में लौटती हुई दिख रही है और बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है इन्होंने बामसेफ के जो कार्यकर्ता है इनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आने वाला समय बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुजन समाज के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। बामसेफ की मीटिंग लेते हुए उन्होंने ये दिखाया है कि वो अब बामसेफ को मजबूत कर बसपा को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दूं कि अब विधानसभा के चुनाव जो है वो दिल्ली में भी होने हैं और वहां पर भी बसपा का जो संगठन है वो काफी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है और वहां पर भी आकाश आनंद की जो सक्रियता है वो बढ़ी हुई है। आकाश आनंद अब इन राज्यों में जो कि दिल्ली में अब जो चुनाव होंगे उस पर उनकी क्या नजर बनी रहेगी और किस प्रकार से वहां पर आकाश आनंद बसपा को मजबूत करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि हरियाणा में बसपा जो है वो अपने आप को मजबूत करने की दिशा में काम कर चुकी है। हरियाणा में जिलेवार, विधानसभावार और बूथ मजबूत करने की कोशिश बसपा की ओर से की जा रही है। बता दो कि हाल ही में महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए यहाँ पर आकाश आनंद इनको जिम्मेवारी सौंपी नहीं गई और बता दूं कि इस विधानसभा के चुनाव में बसपा ने महाराष्ट्र में पहले की तरह ही इस बार भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। हालांकि बसपा को लगभग 3 लाख प्लस वोट यहाँ पर हुआ है, लेकिन 1% वोट भी हासिल करने में बसपा यहाँ पर यानी महाराष्ट्र में कामयाब नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि बसपा सुप्रीमो इस पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि बसपा का जो जनाधार है वो 2007 से 2012 के बाद जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनी उसके बाद से लगातार घटता दिख रहा है। 2009 के जो लोकसभा के चुनाव हुए तभी से बसपा का जो जनाधार है वो धीरे धीरे करके घट रहा है। बसपा अब नए सिरे से अब कैसे खुद को ढाल पाएगी नए अंदाज में, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि परिवर्तन जो है वो ये सृष्टि का नियम है। परिवर्तन जो है ये त्रिकाल बाधित है और इसके लिए बसपा खुद को परिवर्तित कब करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दूं कि आकाश आनंद बसपा को मजबूत करने की दिशा में पूरी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि 1 से 1.5 महीना वो लुप्त रहे, पार्टी के सभी गतिविधियों से दूर रहे और अब ये बड़ी खबर है कि आकाश आनंद दोबारा हरियाणा से बसपा को मजबूत करने की दिशा में काम करने की शुरुआत जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है। तो बसपा जो है वो अपने संगठन को अब चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है और इस दौरान ये बड़ी खबर ये भी है कि बसपा जो है वो अपने पुराने साथियों को इस पार्टी में शामिल करने की कवायद जो है वो बसपा ने शुरू कर दी है।
तो बसपा को छोड़ गए लोग या फिर बसपा सुप्रीमो ने निकाले हुए लोगों को अब उनको देखेगी कि बसपा मतलब किन किन मुद्दों पर और किन लोगों को अब बसपा में दोबारा वापसी दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल यही बड़ी खबर है कि बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, ये अब सक्रिय हो चुके हैं और इसका परिणाम जो है वो संगठन पर कैसे पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हरियाणा में जो कल की मीटिंग हुई बामसेप के कार्यकर्ताओं की, ये काफी अच्छी रही और कई सारे कर्मचारी जो है वो इस मीटिंग में शामिल हुए। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में हरियाणा में बसपा अपने आप को कैसे मतलब बसपा जो है वो वापसी कैसे कर पाएगी, ये समय ही बताएगा। फिलहाल आकाश आनंद के इतने दिनों बाद सक्रिय होने को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।